नमस्ते फ्रॉम लॉस एंजलिस। क्वीन एलिजाबेथ, आज उनका निधन हुआ और मुझे उम्मीद थी कि वो 100 साल पूरी जिएंगी, बट शायद उनके हस्बैंड की मृत्यु होने से, उनके पति की मृत्यु होने से, ये जो 1 साल रहा उनके लिए, शायद उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे बहुत इम्पैक्ट किया। अदरवाइज इतनी बड़ी उम्र की होते हुए भी कोविड जब उन्हें हुआ, वो उससे भी सरवाइव किया है, उन्होंने उससे भी फाइट किया। पर बहुत लंबा साथ था अपने हस्बैंड के साथ, शायद उनको थोड़ा सा अ, धक्का लगा इन चीजों से। सो व्हाट टू लर्न फ्रॉम क्वीन। क्वीन की लाइफ से हमें क्या लर्न करने को, क्या सीखने को है? दैट डू नॉट रिटायर एट 30। बहुत नया ट्रेंड चला है, सक्सेसफुल बाय 30 और बाय 40। लोग रिटायर होना चाहते हैं 30 की एज में। बट माई क्वेश्चन इज, लुक एट क्वीन एलिजाबेथ, द लीडरशिप क्वालिटी हम उनसे क्या सीख सकते हैं? शी वॉज ब्रेव, शी वॉज टू ब्रेव कि जब उनको ये गद्दी मिली, सिंहासन मिला, शी वॉज टू यंग, 26 years old, लॉस्ट द फादर, पिता की मृत्यु हुई और उसके साथ ही उन्हें सिंहासन संभालना पड़ा इतनी छोटी उम्र। तो क्या 30 की उम्र में वो रिटायर हो जाती? रेजिलियंट, हर एक धक्के के साथ, हर एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद वो खड़ी हुई, बिना रोए, बिना झुके, बिना रुके। विजनरी, शी वॉज क्वाइट विजनरी। हर समय उनको एक नया विजन, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, कितने विजिट्स किए उन्होंने, कितनी कंट्रीज में। एंड शी वॉज सो अडेप्टेबल। आप सोचिए, 70 साल की सत्ता, कितने उतार चढ़ाव आए, कितने चेंजेस आए, कौन सी दुनिया से हम कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी की दुनिया में पहुंच गए। एंड शी वॉज स्टिल लिविंग विद अस एट द मार्क। The technology, she has always eager to learn the technology. She was always wanted कि मेरी कंट्री जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आए। Her compassion to heal after each tragedy, and she kept on working. It is just beyond the strength of exception. I still have a fresh memories when I visited UK with Indian team aerobic gymnastics for Heathrow World Championship in 2010. We have visited Buckingham Palace, we have visited Stonehenge, Roman baths, Windsor Castle, and it was so breathtaking and magnificence, uh, of majesty. Everybody loves, may they are Indian, may they are Pakistani, may they are from any country residing in UK, means they are in real love. They anybody can fall in love with Queen, anybody. So, as a physiopsychologist, I would like to guide our young generation that the brain activities have a direct and significant impact on human lifespan, or you can call it longevity. So, इंसान की उम्र, इंसान के काम करने की क्षमता, उसके दिमागी तौर पे, फिजिकल तौर पे एक्टिव होने की क्षमता पे डिपेंड करती है। There is a huge risk of depression which can lead to death if you lose the purpose of your life. अगर आप इतनी जल्दी रिटायर हो जाएंगे, जो आजकल की जनरेशन बच्चे सोच रहे हैं 30-40 के बाद, बहुत जल्दी ही आप उस डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, जो कि आपको डेथ की तरफ भी ले जा सकता है। क्योंकि जो हम सबको लगता है ना, हम फ्री हो जाएंगे, हम बहुत घूमेंगे, हम बहुत इंजॉय करेंगे, मोनोटोनस लाइफ विल बिकम मोनोटोनस। क्योंकि हॉलीडेज पे जाना भी तभी अच्छा लगता है जब हमारे पास कहीं थकावट हो, कुछ चैलेंज हो
और जब उनसे 3-4 महीने में थक जाते हैं तब हम हॉलीडे का मजा ले सकते हैं। लेकिन अगर रिटायरमेंट लेकर आपके बिजनेसेस चल रहे हैं, पैसिव इनकम आ रही है, यू डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट। So, working long in life, especially during the aging, can help to delay the cognitive decline in your, mind or mental health. So, early retirement can increase the chance of identity crisis, non-worthiness. हो सकता है कुछ समय के बाद आपको ये लगे कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। Neither I'm director somewhere nor I'm working. I don't have any affiliation, designation, and मेरा अब कोई रोल नहीं है इस वर्ल्ड में because I have done everything. There will be no purpose of life that feeling can misfit. और आपके सभी दोस्त, आपके सभी फैमिली मेंबर्स किसी ना किसी काम पर जा रहे हैं, उनका अपना स्केड्यूल है, आप किसको कॉल करेंगे कि आइए हम हॉलीडे पे चलते हैं। सो ये भी एक मिथ है कि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ हैप्पी होती है। रिटायरमेंट की लाइफ के कुछ समय, अब कोविड में हम सब ने कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में, जहां हमें नहीं जाना था, इनिशियली कोई काम नहीं करना था, ऑनलाइन क्लासेस नहीं शुरू हुए थे, ऑफिसेज अभी नहीं शुरू हुए थे, हमने सोचा बहुत एंजॉय करेंगे अब घर पर, सुबह की चाय की चुस्की लेंगे, कहीं नहीं जाने की भागदौड़। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ? कुछ समय के बाद लोग इतना थक गए, लोग घर से बाहर निकलना चाहते हैं अब किसी भी हालत में। कितनी ही रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद भी आपने देखा होगा लोगों ने दिवाली पे शॉपिंग की लास्ट ईयर। गवर्नमेंट अपने अनाउंसमेंट्स करती जा रही थी। यहाँ तक रिसर्चर्स ने कहा कि डाइवोर्स केसेस बढ़ गए क्योंकि लोग साथ रहने के बाद उनको समझ में आया कि किसकी क्या कमियां हैं। So, I want to give the message based on the sciences that engaged lifestyle is the best lifestyle. You that can lead to the better health, happiness, success, and worthiness. So keep a big purpose in life. जो कभी पूरा होने की कगार पर आए तो उससे भी बड़ा आप सोचें। बहुत बड़ा बड़ा आप सोचें क्योंकि आपको वो काम फिनिश नहीं होना चाहिए। आप उसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएं। और किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए एक जीवन बहुत कम है। सो फिनिश योर जॉब टिल योर ब्रेथ। एपीजे अब्दुल कलाम जाते जाते तक काम करते रहे। तो मैं अपनी सभी सुनने वालों को, अपनी यंग जनरेशन को कहना चाहूंगी, ये बहुत शॉर्ट टर्म और बहुत फास्ट ड्रीम है, रिटायर एट 30, रिटायर एट 40। डोंट डू दैट बिकॉज इन दैट रेस आप अपनी हेल्थ लॉस कर जाएंगे जो इरिवर्सिबल होगी। आप वेल्थ तो बहुत कमा लेंगे लेकिन इतने अबेंडेंट टाइम का आप क्या करेंगे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, आप हर चीज को एंजॉय करें बिकॉज सक्सेस इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। आप कहीं पहुंचने की जल्दी में ना रहें, आप इस जर्नी को बहुत स्मूथली और एंजॉय करते हुए बिताएं। एंड आई मस्ट से लॉन्ग लिव द स्पिरिट ऑफ क्वीन। अगर आप सब मुझसे सहमत हैं तो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखें कि लीडरशिप की क्वालिटीज उनकी आपको कौन सी अच्छी लगती है, आप कौन सा फॉलो करना चाहते हैं, उनके जीवन से आप क्या सीख लेना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर कि क्वीन हेवन में जाकर भी अपना काम करने में लग गई होंगी जरूर, क्योंकि किसी भी जगह आप रहें, किसी भी संसार में आप रहें, उस संसार को बेटर और ब्यूटीफुल बनाने का स्कोप हमेशा से हमारे पास रहे। और मैं उन सभी लोगों से भी कहना चाहूंगी जो अब 50, 55, 60, 65 के हैं और जहां उन्हें लगता है कि अब हमें रिटायर हो जाना चाहिए, प्लीज रिटायर ना हो। किसी ना किसी लाइफ के पर्पस को सामने रखें। अगर आपके पास समय है, आपकी क्षमता है, तो बहुत सारे काम हैं जो अभी हम अपने इस दुनिया को, इस संसार को बेटर करने के लिए अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार बहुत कार्य कर सकते हैं। चाहे वो फिटनेस है, वेलनेस है, न्यूट्रिशन है, एनवायरमेंटल है, आप किसी भी तरीके से उस काम से अपने आप को जोड़े रखें। डू नॉट गेट रिटायर, डू नॉट गेट रिटायर,
डू द वर्क, आप जितना बैठेंगे और बैठकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहेंगे, उतनी आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ खराब होती जाएगी, और फिर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब हमें हमारी किसी को जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। इस संसार को आप सबकी बहुत जरूरत है। जितनी भी नॉलेज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास है, उसको लेकर आप आने वाले आप किसी भी जनरेशन के लोगों को हेल्प करने की कोशिश करें। एनजीओज वगैरह से जुड़े, अपना जो भी आपकी हॉबीज, जो भी आपकी चीजें, कुछ सपने कुछ अधूरे रह गए हैं, आप उनमें अपना टाइम जरूर दें। और अगर इसको आप एज अ प्रोफेशन ही आप टिल एंड, लाइक क्वीन और लाइक एपीजे अब्दुल कलाम, अपनी लाइफ को वहां तक काम करते करते बिताएं, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी सोशल हेल्थ के लिए, आपके एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, और आपके परिवार वालों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। इसके साथ ही नमस्ते फ्रॉम लॉस एंजलिस।